नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। मिशन 2027 को लेकर मायावती ने की बैठक। मायावती बोली, पार्टी को कमजोर करने की साजिशों से सतर्क रहें। जनहित छोड़ जातिगत राजनीति में उलझी सरकार। योगी सरकार का ग्रामीण परिवहन पर बड़ा फैसला। जनता सेवा बसों के चालक परिचालकों के मानदेय की बढ़ोतरी। 14 पैसे प्रति किलोमीटर मिलेगा अतिरिक्त भुगतान। महोबा में चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस जारी। हाईकमान हुए सख्त, 7 दिन में मांगा जवाब। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रोका था काफिला। मथुरा में एक्सप्रेसवे पर 6 की मौत। बेकाबू कंटेनर ने रौंदा। बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े थे यात्री, सभी की मौके पर मौत। संभल के चंदौसी में 21 घंटे तक कार्रवाई में 33 करोड़ का सोना सीज। सराफा कारोबारी ने बिना बिल के खरीदा था माल। 16 किलो सोना, 8 क्विंटल चांदी और डायमंड जब्त। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 24 से ज्यादा मुकदमों में वांटेड बदमाश संजीव उर्फ सन्नी घायल। अवैध तमंचा आभूषण कार बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार 2 कारों में टक्कर हो गई। एक कार के परखच्चे उड़ गए, दूसरी पलटी। सरायकील के तिलहपुर के पास की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी में भीषण हादसा, तेज रफ्तार 2 कारों में भीषण टक्कर हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक कार के परखच्चे उड़ गए। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध कुमार जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, पूरी जानकारी क्या है? 2 कारों की भीषण टक्कर हुई, बड़ा हादसा। ये पूरा मामला यूपी के कौशाम्बी जिले के सरायकील थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पे आमने सामने भिड़ंत होने से गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पे इलाज चलाया जा रहा है और गाड़ियों को हटवाकर किनारे से ले जाकर थाने में रखाया गया। जी शुक्रिया अनिरुद्ध, आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर के परखच्चे उड़ गए, भीषण हादसा कौशाम्बी में। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक ही गांव के बताए जा रहे मृतक। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। अनिल मीणा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है? अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एक शख्स की जान जाने की बात सामने आई। अनिल, आवाज मिल रही है आपको? अनिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बाइक सवार को टक्कर मारे जाने की बात सामने आई है। एक बार फिर से अनिल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है? एक शख्स की जान चली गई, बेहद भीषण हादसा हुआ। जी देखिए गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ भट्टी के पास का मामला है कि जहां देर रात की अगर बात की जाए तो अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार युवक को टक्कर मार दिया।
हालांकि टक्कर की अगर बात करें और अज्ञात वाहन सवार की टक्कर से जो दोनों ही युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और दोनों मौके घटना की सूचना पाकर हेमनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि जो पुलिस का जो कहना है, दोनों एक ही गाँव के दोनों युवक बताए जा रहे हैं। एक की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, 21 वर्ष, दोनों ही पड़ोसी युवक थे और दोनों की मौत के बाद अगर गाँव की बात करें तो गाँव में मातम सा छा गया है। पुलिस की अगर बात करें, पुलिस का कहना यह है कि जल्दी ही जो अज्ञात वाहन है उसको तलाश किया जा रहा है। अज्ञात वाहन को तलाश करने के बाद में जल्दी उसे करके उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। लेकिन अगर बात जिस तरह से सड़क दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में 2 युवकों की जो मौत हुई है उसके में कहीं ना कहीं शोक की लहर चाहिए। जी करना। बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। कानपुर से खबर है, सीडीओ दीक्षा जैन का औचक निरीक्षण। बल्लौर ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का निरीक्षण। तहसील दिवस में कई कर्मचारी मिले अनुपस्थित। सीडीओ की सख्ती, 1 दिन का वेतन काटने के आदेश। लापरवाही पर आगे भी कार्रवाई के संकेत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बल्लौर ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। बल्लौर ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का निरीक्षण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तहसील दिवस में कई कर्मचारी मिले अनुपस्थित। सीडीओ की सख्ती, 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। नितेश कटियार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नितेश, पूरी जानकारी क्या है? लापरवाही पर आगे भी कार्रवाई के संकेत यहाँ पर दिए गए हैं और कई कर्मचारी भी अनुपस्थित मिले बताया जा रहा है निरीक्षण के दौरान। जी, आज सुबह 10 बजे से तहसील दिवस ब्लॉक में सभागार में आयोजित था, जिसमें सीडीओ दीक्षा जैन का औचक निरीक्षण हुआ। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों का रजिस्टर चेक किया, जिसमें से कई सारे कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसमें उनका सख्त रुख देखने को मिला। उन्होंने 1 दिन का वेतन काटने के तुरंत आदेश दिए और आगे भी ऐसी अगर लापरवाही होती रही तो और भी लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया नितेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लापरवाही पर आगे भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नोएडा से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने एक अवैध तमंचा, आभूषण, कार बरामद किया और घायल बदमाश पर लूट 2 दर्जन अधिक मुकदमे में है पंजीकृत। हाथरस निवासी हैं संजीव। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। संजीव उर्फ सन्नी, इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव में मुठभेड़ हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाथरस निवासी हैं संजीव उर्फ सन्नी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने एक अवैध तमंचा, आभूषण, कार बरामद किया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
द्वारा बिजली घर जलपुरा के पास में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार चालक नहीं रुका और गाड़ी को तेजी से मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस के द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया। तभी अपने आप को घिरता देख कार चालक ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा तत्परता से आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। लखनऊ से खबर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए पार्टी मूवमेंट के हित में सभी को सक्रिय होकर काम करना होगा और इसी उद्देश्य से प्रदेश स्तर की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें 403 विधानसभा क्षेत्रों और भाईचारा समिति के पदाधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि SIR के कारण प्रभावित कार्यों की समीक्षा और पार्टी की साल भर की गतिविधियों पर चर्चा होगी। मायावती ने आरोप लगाया कि पार्टी को कमजोर करने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना होगा। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज, अन्य धर्मों के लोगों और किसानों को दयनीय स्थिति पर चिंता जताते हुए सरकार पर जनहित की जगह जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए भी आज पार्टी की एक खास बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा विरोधी पार्टियों द्वारा BSP को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाए। साथ ही इस बैठक में देश में सब समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों की भी केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान सरकारों में भी जो इनकी खराब दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो उनकी तरफ भी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं। अब ये रणनीति बहन जी बताएंगी, क्योंकि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला लेवल के हैं, चाहे विधानसभा लेवल के हैं, सब लोग अंदर हैं। अब बहन जी की मीटिंग चल रही है, बहुत जल्द आपको पता चलेगा। अब तक जो इससे पहले भी बैठक हो चुकी है, उसमें क्या क्या निर्देश मिले अभी तक? बहन जी का जो भी दिशा निर्देश होता है, हम सभी लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, जैसा आदेश आता है उसका पालन करते हैं। 27 का चुनाव से क्लियर है। क्लियर इसलिए है कि जो कमियां रही हैं, चाहे हमारे लोगों में जो पिछड़ा समाज था जो भटक गया था, मुस्लिम समाज था जो भटक गया था, वो बहुत ही लंबे कतार से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है और 2027 ऐतिहासिक चुनाव होगा और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जी, हमारी बहन जी का जो आदेश निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। हमारे जो बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं और सारे बसपा के जो दिग्गज लोग हैं, सारे लोग अभी गए हैं। बहन जी जो आदेश देंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पासों में नाबालिग लड़के ने सुसाइड किया, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर, घर पर अपनी मां और भाई के साथ रहती थी लड़की, नाबालिग लड़के ने सुसाइड किया।
हमारी भतीजी थी, पूनम नाम था इसका, 18 साल इसकी उम्र थी। तो इसमें एक छोटा बच्चा मोहल्ला पड़ोस का आया, उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि उसको लटकी हुई है। उसने अपनी माता जी को बताया, बाकी सब लोग इकट्ठे हुए, फिर हमें बुलाया, हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने पंचनामा कर दिया है और जांच पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं पुलिस वाले। अनिल मेड़ा हमारे साथ में से खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है? नाबालिग लड़की ने खुदकुशी की। देखिए गर्मा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनता ब्लेंड है पहाड़ू थाने के कस्बा पहाड़ू के लोधी नगर का मामला है कि जहां नाबालिग लड़की ने खुद सुसाइड किया है। सुसाइड की अगर बात करें तो अगर बताया जा रहा है कि जो घर परिवार के जो लोग थे, जो 5 बहनें थी, जिसमें 4 बहनों की शादी हो चुकी है, ये सबसे छोटी बताई जा रही है। हालांकि जो घर पे जो रहते थे, एक छोटा भाई और बहन और माँ रहती थी, जो बताया गया है कि माँ भी कहीं रिश्तेदारी में गई हुई थी, तो भाई और बहन थे। अब उसके बाद में अब क्या हुआ है ये तो पुलिस भी नहीं बता पा रही है, लेकिन पुलिस का मानना ये है कि लड़की फंदे पर लगी हुई मिली थी। और तमाम अगर बात की जाए, फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने तमाम तथ्यों की जानकारी करने के लिए जो फॉरेंसिक टीम है वहां की तमाम साथ जुटाए, और साथ जुटाने के बाद में पुलिस ने सबको पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है जांच पड़ताल की जा रही है, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है, और उसके बाद में जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात करें तो पुलिस का कहना यह है किसी तरह की कोई भी तहरीर नहीं आई है, न ही किसी परिवार वालों ने कोई ऐसी शंका जताई है जिसके के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत है। लेकिन पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से अहम खबर, जहां पर एक नाबालिग लड़की ने की आत्महत्या। पहासू थाना पुलिस सभी पहलुओं पर कर रही है जांच। आगरा में प्रस्तावित वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर भारी विरोध देखने को मिला है। सिकंदरा क्षेत्र के परशुराम चौक पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए शंखनाद किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वेब सीरीज के जरिए ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है और बार बार सामाजिक व धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस फिल्म को रोक नहीं लगी तो सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कुछ बीमार लोग हैं, मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं इस देश में, जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। कभी पोंगा पंडित कहते हैं, कभी बेचारा ब्राह्मण कहते हैं, कभी गरीब ब्राह्मण कहते हैं। और ये जो भ्रष्टाचारी पंडित कह के इस बार जो इन लोगों ने कृत्य किया है, ये रुकने वाला नहीं है। हम इसके लिए विरोध करते हैं, भरपूर विरोध करते हैं। और ब्राह्मण समाज हमेशा ज्ञान देने का कार्य करता है। ब्राह्मण समाज को दिशा देने का काम करता है, भिक्षा मांगकर अपना पेट भरने का काम करता है और शिक्षा देने का काम करता है। अगर हमारे मान सम्मान से खेलने का काम कोई करेगा तो हम रोडों पर उतरकर, आज हमने संघदान किया है और संघ के माध्यम से ध्वनि से युद्ध का आगाज किया है। अगर ये फिल्म पर रोक नहीं लगी तो आर पार की लड़ाई के लिए ब्राह्मण समाज एकदम तैयार है। संभल जनपद के चंदौसी सराफा बाजार में राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा मुरादाबाद ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने एक प्रमुख सराफा कारोबारी के शोरूम और आवास पर करीब 21 घंटे तक छापेमारी की, जहां करीब 33 करोड़ रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण सीज किए गए, जबकि मौके पर 1.20 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में जमा कराया गया। प्रारंभिक जांच में लगभग 2 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया सामने आया है। कार्रवाई के दौरान कच्चे पर्चे, बिलों से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल फोन और डिजिटल डेटा जब्त किया गया है। छापे में 16 किलो सोना, 8 क्विंटल चांदी और डायमंड जब्त किया गया, जिसे मंडल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। जीएसटी अधिकारी द्वारा आए दिन छापेमारी व्यापारियों की दुकानों पे, प्रतिष्ठानों पे करी जाती है, जिसका व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करता है। उसी के विरोध के चलते हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं और उसी विरोध में ही और व्यापारियों के समर्थन में आज व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करी है। व्यापारियों को कोई अवगत नहीं कराया गया, एकदम छापेमारी करी जाती है। इससे बाजार में हड़कंप मच दिया है। इस तरह पूरे बाजार में आप देखिए हड़कंप का माहौल है, पूरा बाजार बंद पड़ा हुआ है, सब शिफर का मचा हुआ है बाजार में। आप जिला जज हैं व्यापार मंडल के, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब व्यापारी अकेला एक दुकान में अकेला बैठा हुआ है, सब अधिकारियों से घिरा हुआ।
खबर कानपुर से, जहां पर विश्व कैंसर सप्ताह के मौके पर कानपुर में आरोग्य धाम द्वारा परशुराम वाटिका में जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टरों के साथ ही स्कूली बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूक किया गया है और डॉक्टरों ने बताया कि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, मैनपुरी और शराब कैंसर का प्रमुख कारण है। कार्यक्रम के अंत में लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के आरोग्य धाम कानपुर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन और डॉक्टर आरती मोहन अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। बच्चों ने नशा न करने की शपथ ली और लोगों से अपील की कि वो भी नशे से दूर रहें। आपको तंबाकू छोड़नी होगी क्योंकि अभी तक इंडिया में पूरी तरह से कैंसर का इलाज नहीं आ पाया है और जो मोस्ट ऑफ द बच्चे ही अभी हैं जो सिगरेट लेने लगे हैं, वो कूल बनना चाह रहे हैं अभी जो है, तो वो अपनी फैमिली पे पूरी तरह से बोझ बन रहे हैं। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है पर वो वहाँ पे सिगरेट पी रहा है। तंबाकू छोड़नी पड़ेगी वरना भूत कैंसर आपको खा डालेगा। आपको क्या बनाया गया है? आज आपको यहाँ पर क्या बनाया गया है? तंबाकू राक्षस। आप इससे जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उनको किस तरह से जागरूक करेंगे आप? मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर हेमंत मोहन विश्व कैंसर सप्ताह के अंतर्गत आरोग्य धाम एवं भारतीय रक्षक पार्टी के सौजन्य से आज यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं और साथ साथ PSGM स्कूल के 250 से अधिक नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ यहाँ जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर जिले के थाना अम्बिया सुल्तानपुर क्षेत्र अंतर्गत चौकी तिहार के सिकटिया गांव में बीती रात शराब के नशे में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। आरोपी अनूप कुमार पुत्र राधेश्याम नशे की हालत में घर पहुंचा था। शराब पीने को लेकर भाई से विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने अपनी बाइक गांव के रास्ते पर जला दी। बाइक जलते देखकर ताऊ गंगाराम पुत्र दुलारे ने उसे लौट कर मना किया, जिससे आरोपी और उग्र हो गया। उसने ताऊ पर जानलेवा हमला कर दिया। कल दिनांक 6/2/2026 को रात्रि करीब 11:30 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना अम्बिया सुल्तानपुर ग्राम सिकटिया निवासी गंगाराम को उसके भतीजे अनूप ने झगड़ा करते हुए शराब के नशे में उसके सर पे किसी चीज से वार कर दिया था, जिससे गंगाराम काफी घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल थाना अम्बिया सुल्तानपुर पुलिस मौके पहुंच करके गंगाराम को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। महाशिवरात्रि को लेकर बाराबंकी में लगने वाले श्री लोधेश्वर महादेव फागुनी मेले को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने पौराणिक लोधेश्वर महादेव पहुंचकर दर्शन किए और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे क्षेत्र को 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें यातायात व्यवस्था भी शामिल है। उसी के दृष्टिगत ऐतिहासिक रामनगर में लोधेश्वर महादेव वहाँ पे मेला लगता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की अरेंजमेंट किया है। इसमें पूरे क्षेत्र को, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था भी है, इसको 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा है और जिसके जो प्रभारी हैं वो या तो क्षेत्राधिकारी लेवल के हैं, इंस्पेक्टर लेवल के हैं और करीब 1000 से ऊपर इसमें फोर्स लगाया गया है, जिसमें गैर जनपद से भी जो फोर्स आया उसको भी लगाया गया है। और ये जो पूरा मेला है ये 10 दिन लगभग चलता है। उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है। 5 तारीख से यहाँ ड्यूटी लगी है, ट्रैफिक डाइवर्जन की भी, यहाँ क्राउड कंट्रोल की भी और बाकी जहाँ पे स्नान करते हैं श्रद्धालु वहाँ की भी। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और जो मेला है उसको अच्छी तरीके से चलना है। अम्बेडकर नगर में जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने उसकट हाउस पहुंचे। उनका स्वागत जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी, बीजेपी नेता अवधेश द्विवेदी, डीएम अनुपम शुक्ला, एसपी अभिजीत आर शंकर, सीडीओ आनंद शुक्ला सहित अन्य लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर किया है। स्वागत के बाद प्रभारी मंत्री गार्ड ऑफ ऑनर लिए और फिर प्रेस सभागार पहुंचे। प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि आम बजट से सभी को लाभ होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9वें बजट को उन्होंने आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के संकल्प का सशक्त घोषणा पत्र बताया है। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने
जो देश का बजट प्रस्तुत किया है उसका जो आकार है 53.5 लाख करोड़, पिछले बजट से लगभग 8% ज्यादा है। ये जो बजट प्रस्तुत है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा, आगे बढ़ाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।